हेलो दोस्तों, क्या आपको या आपके घर में किसी मेंबर को नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है और आपके दिमाग में सवाल है कि नी रिप्लेसमेंट क्यों करवाना है, करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, करवाऊँ तो कौन सी टेक्नोलॉजी से कराऊँ, इम्प्लांट कौन सा यूज़ होगा, रोबोट वाला कराऊँ या बिना रोबोट का, कितना खर्चा आएगा, बाद में कितने दिन रेस्ट रहेगा, कितने दिन चलेगा और कहाँ पे कराना बेस्ट रहेगा। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके दिमाग में है या इससे जुड़ा कोई और सवाल है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो भी भ्रांतियाँ हैं वो सही हैं कि गलत हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल में और एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट आज बहुत ही कॉमन ऑपरेशन हो गया है। जब भी घुटने में कार्टिलेज ख़राब हो जाती है तो नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है, लेकिन पेशेंट कंफ्यूज होता है कि वास्तव में नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। मैं आपको दोस्तों सरल भाषा में इसको समझाता हूँ। आप एक घुटने का मॉडल देख रहे हैं जिसमें कि ऊपर और नीचे आपको कार्टिलेज की लाइनिंग दिख रही होगी जो कि ग्रे कलर की बनी हुई है। तो जब ये कार्टिलेज उखड़ जाती है तो उसकी वजह से जो घुटना है वो ऐसा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए कार्टिलेज हट गई है, तो अब बोन से बोन जब इसको टच करेगी तो इसमें पेन होता है। तो इसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है जिसे कि नी आर्थराइटिस कहा जाता है। ज़्यादातर शुरू में तो नी आर्थराइटिस में दवाइयाँ, कसरत, इंजेक्शन इनका सहारा लिया जाता है, लेकिन जब नी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट के बारे में समाज में बहुत सारे डर हैं, इसलिए कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं पूरा घुटना काट के बदलना पड़ता होगा, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की हड्डी है और नीचे की, और ये आपस में टच कर रही है, तो रगड़ने से पेशेंट को दर्द हो रहा है। तो नी रिप्लेसमेंट में बेसिकली इसकी रीसरफेसिंग की जाती है, यानी कि ऊपर की साइड एक कैप लगा दी जाती है, नीचे की साइड एक कैप लगा दी जाती है और बीच में एक वॉशर लगा दिया जाता है। इसी चीज़ को नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। इसमें किसी तरह की कोई बड़ी कारापीटी नहीं होती है, सिर्फ ये इम्प्लांट है जो कि डाला जाता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद आप अगले दिन से चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना टॉयलेट, बाथरूम का जो भी काम है वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, किसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं होती। और आजकल जो फैसिलिटीज़ है उसमें किसी प्रकार की फिजियोथेरेपी की भी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही सिंपल सी कसरतें होती है जो कि हम बता देते हैं और आपको किसी से अलग से जाके फिजियोथेरेपी के कराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नी रिप्लेसमेंट की जो इम्प्लांट है वो कौन सी कंपनियों के अच्छे रहते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों मैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सलाह देता हूँ। इसके जो इम्प्लांट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा स्मिथ एंड नेफ्यू, जिमर, ये भी अच्छी कंपनियाँ हैं जिनके की जो इम्प्लांट क्वालिटी है वो अच्छी रहती है और काफ़ी लंबे चलते हैं। तो आप इनमें से किसी एक इम्प्लांट कंपनी के चयन कर सकते हैं। इसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर सर्जरी मुझे रोबोट से करानी है या रोबोट से नहीं करानी है, रोबोट के चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो क्या वास्तव में रोबोट से कुछ फ़ायदा होता है? दोस्तों, अभी रोबोट्स की जो सर्जरी है वो इंडिया में स्टार्ट ही हुई है, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, और रोबोट्स की वजह से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा ऐसा तो अभी तक प्रूव हो नहीं पाया है। तो अगर आप फाइनेंशियली अफोर्डिंग है तो आप रोबोटिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं। बाकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में रोबोट का ज़्यादा रोल रहता नहीं है। सर्जन का जो एक्सपीरियंस है वही महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे में ऐसे सर्जन से कराना जो महीने के 150 नी रिप्लेसमेंट करते हैं वहाँ पे हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है। इसमें जो अगला सवाल है वो दोस्तों लोग ये कहते हैं कि सर इसके बाद कितने दिन ये चलता है नी रिप्लेसमेंट। तो देखा गया है कि इसकी जो लाइफ है वो 15 से 20 साल होती है दोस्तों, क्योंकि जो नी रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि इसके 3 कंपोनेंट हैं, फीमोरल कंपोनेंट, टिबियल कंपोनेंट और पॉली। तो कभी कभी तो ये पॉली घिस जाता है या कई बार यहाँ से लूजनिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट अगर एक बार सक्सेस नहीं हो या 15-20 साल के बाद दिक्कत दोबारा आए तो आप दोबारा भी करवा सकते हैं। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर क्या नी रिप्लेसमेंट की कोई निश्चित आयु होती है कि इससे इस तक ही कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर घुटने की बीमारी है तो 20 साल की उम्र में भी कई बार नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, पर एवरेज हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की एज 50-55 हो तभी नी रिप्लेसमेंट करें, ताकि इसको बार बार करवाने की आवश्यकता ना पड़े। नी रिप्लेसमेंट के बाद लाइफ लगभग नॉर्मल हो जाती है। आप 30-40 किलोमीटर चल सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, सब काम कर सकते हो। सिर्फ आपको नीचे बैठने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि नीचे बैठने से नी रिप्लेसमेंट के लूज़ होने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों ब्रीफ में ये जानकारी थी नी रिप्लेसमेंट के बारे में और नी रिप्लेसमेंट की फ़ायदे और उसके बारे में और जो मिथ है उनके बारे में। अगर आप लोगों को भी नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क करिए और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।